तो गिवन की जहां तक बात है वो ये है कि गिवन करंट I1 कितना है भाई सरमा? 2 मिली एम्पेयर ना। और बेटा उस पे फोर्स कितना थी बताओ जरा सरमद? जब 2 मिली एम्पेयर का करंट था उस वक्त फोर्स कितना थी सरमद? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। तो 2 मिली एम्पेयर के करंट पे फोर्स थी 5 न्यूटन। अब जो करंट आपको गिवन है पहले तो उस पे बात करते हैं। एक नहीं यार मिनट इस तरह सर, एक ना मिनट, करो। ये 4 न्यूटन था और 5 न्यूटन पहले था। रुक जाओ ना, रुक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। विदाउट -1 थी। मेरी बात सुनो। विदाउट करंट फोर्स जो थी वो 5 न्यूटन। तो हाँ एफ कॉन्टेक्ट, और जो mg था वो 5 न्यूटन था। और विद करंट कितना हो गई थी? 4 न्यूटन। विद करंट फोर्स हो गई थी 4 न्यूटन। और ये करंट इनटू द पेपर था या आउट ऑफ द पेपर था? ऐसे था ना, इनटू द पेपर इनटू था। द प्लेन। तो ये सर करंट रिकॉर्डिंग अलाउ कर दें। प्लस 2 मिली एम्पियर यानी कि पॉजिटिव करंट है इनटू द पेपर। तो पॉजिटिव करंट किस तरफ है जी? इनटू द पेपर। सरमद मैं कर देता हूं। लो भाई सरमद। अच्छा अब I1 जो है इट इज प्लस 2 मिली एम्पियर। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जब इस पे आते हैं जी ग्राफ पे, तो पहला ग्राफ जो था वो था करंट का। आपको ग्राफ की मान है, करंट की जो वैल्यूज थी वो थी, ये था ना, प्लस 4 मिली एम्पियर, माइनस 4 मिली एम्पियर, प्लस 4 मिली एम्पियर और माइनस 4 मिली एम्पियर। अच्छा अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव करंट के साथ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 5 न्यूटन से आप किस पे जा रहे हैं? 4 न्यूटन पे ना। तो क्या मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव 1। हाँ तो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी टेकन एज नेगेटिव 1 न्यूटन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं इट इज नेगेटिव 1 न्यूटन। तो बात यह है कि करंट जो है वो इनटू द पेपर जो है, ये करंट इनटू द पेपर, ये करंट इनटू द पेपर, ये आउट ऑफ द करंट, आउट ऑफ द पेपर। तो जब करंट इनटू द पेपर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव होगी, और जब करंट आउट ऑफ द पेपर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव होगी। इसको यूं लेके चलते हैं ना, करंट, ठीक है, और एफ मैग्नेटिक। सर जब करंट है प्लस 2 मिली एम्पियर तो मैग्नेटिक फोर्स है नेगेटिव 1 न्यूटन। और दो कॉलम और भी बना देते हैं, एफ कॉन्टेक्ट और वेट। कुमैल आ रही है बात समझ? तो टेबल बना के करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है भाई कुमैल? जी टेबल बना के करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो हम टेबल बना के करते हैं। अच्छा अब जो बात है वो ये है कि प्लस 2 मिली एम्पियर के साथ फोर्स होगी नेगेटिव 1 न्यूटन, और उस केस में जो एफ कॉन्टैक्ट होगा वो कितना होगा? तो उस केस में जो एफ कॉन्टैक्ट होगा, हाँ भाई सरमत बताओ, एफ कॉन्टैक्ट फिर कितना हो गया था? 4 न्यूटन हो गया था ना। तो वेट तो 5 न्यूटन रहेगा। बताओ ये पहला कॉलम समझ आ गया या नहीं आया? यस सुन लो कुमैर। समझ आ गया। से रिपीट कर देंगे। हाँ तो देखो 2 मिली एम्पियर जब करंट था पॉजिटिव में। अच्छा कैम्ब्रिज का कोई नया नोटिफिकेशन है, मैं जरा देख लूं, अभी मुझे स्कूल से आया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एज एंड ए लेवल टू गो ओरिजिनली टाइम टेबल
ओ लेवल, ये स्कूल को नोटिस है 10th में। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने भेजा है ना, एक लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये कैम्ब्रिज वालों ने भेजी है स्कूल को, ये मुझे भेजा है रूट्स मिलीनियम की प्रिंसिपल ने। तो ये है जी, वी विल नॉट स्विच टू स्कूल असेस्ड ग्रेड्स, देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन फॉर देयर एग्जाम। उन्होंने जी इस ईमेल में, ये ईमेल प्रिंसिपल्स को आया है, इसमें जी कैम्ब्रिज ने, ये कैम्ब्रिज का ऑफिशियल ईमेल है, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्कूल असेस्ड ग्रेड नहीं चलेंगे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा इन एनी केस। समझ आ गई बात? ये ऑफिशियल ईमेल मुझे अभी ग्रुप में शेयर हुए। अच्छा जी, अब जो बात है +2 मिली एम्पेयर, अच्छा कुमैल ये समझ आई है तुम्हें बात? जी सर, सब समझ आ गई समझ। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर करंट हो जाए +4 मिली एम्पेयर, करंट हो गया, फर्ज करो जी +4 मिली एम्पेयर, करंट अगर होगा +4 मिली एम्पेयर, तो देखो करंट डबल तो फोर्स डबल, -2 न्यूटन, ये अब कॉन्टैक्ट फोर्स 3 न्यूटन रह जाएगी, वेट अब भी 5 न्यूटन होगा। हाँ जी, क्या ख्याल है भाई रियान, आइए समझ? 3 न्यूटन की रियान होगी। क्लियर? क्लियर है ना बात? एफ कॉन्टैक्ट क्यों होगी 3? बेटा मेरी बात सुनो, पहले 4 न्यूटन नहीं हो गई थी जब -1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स थी? तो मैग्नेटिक फोर्स जो नेगेटिव वाली है, एक सेकंड बच्चों, मुझे स्कूल से कॉल आ रही है, बस एक सेकंड दे दो। +4 मिली एम्पियर भी हमने कर लिया। रियान अब बताओ, जब -4 मिली एम्पियर होगा तब क्या होगा, बताओ जरा, इस तरह टेबल बना लिया करो। सर तो बेटा फिर पॉजिटिव हो फोर्स हो जाएगा। जाएगी, हाँ +2 न्यूटन, और इधर से फिर ये 7 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि असल जो फोर्स है वो तो 5 न्यूटन है ना, तो 5 में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। ये जो ये बना है ना 3, ये बना है 5 - 2 करके। 3 कैसे बना है? 5 -2 करके, और ये जो 7 बना है ये बना है 5 +2 करके। अब हम आते हैं जी सारी कहानी पे कि होगा क्या। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया काम। फर्ज करें जी आपने ग्राफ बनाना है एफ मैग्नेटिक का, तो पॉजिटिव करंट पे मैग्नेटिक फोर्स आप नेगेटिव ले रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपने ये ग्राफ बना दिया। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज क्या होंगी? -2 न्यूटन, +2 न्यूटन, -2 न्यूटन, +2 न्यूटन। सरमद अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सरमद, अच्छा अब ये तो किसका ग्राफ हो गया? मैग्नेटिक फोर्स का। अब अगला जो ग्राफ था वो था जी वेट का। फर्ज करें बेटा आप जो मर्जी कर लें, वेट तो चेंज नहीं हो रहा, आप जो मर्जी कर लें, वेट तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो बेटा वेट तो है ही कांस्टेंट, तो वेट तो आप कुछ भी कर लें, इट इज कांस्टेंट एट 5 न्यूटन। क्या ख्याल है भाई रियान? आप कुछ भी कर लें, वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना 5 न्यूटन पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जी एफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है? एफ कॉन्टैक्ट जो है वो, उसकी दो एक्सट्रीम्स जो हैं उसके इन बिटवीन ग्राफ बनेगा। एफ कॉन्टैक्ट की जो दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू है जी कहाँ तक जा रहा है? 3 न्यूटन उसकी मिनिमम वैल्यू है, 7 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो उसकी एवरेज वैल्यू है वो है जी 5 न्यूटन। सर तो जी बेटा बताओ। रीडिंग ऑन द बैलेंस का ग्राफ था, वो क्या होगा? वो एफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है। रीडिंग ऑन बैलेंस एफ कॉन्टैक्ट होती है ना, तो वो कहाँ तक जा रही है? 3 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक। अब जो नेगेटिव मैग्नेटिक फोर्स है वो सब्ट्रैक्ट होगी उसमें से, तो ये देखो यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। सरमत समझ आई है कि ऊपर से निकल गया है? आ गई सर। ठीक है। और कौन कौन से ग्राफ थे बेटा जी? और ग्राफ था रीडिंग का करंट के साथ और एफ मैग्नेटिक का करंट के साथ, वो भी हम आपको बना देते हैं। अब तो आसान हो गया ना बेटा जी, टेबल बना लो तो फिर आसान काम है, टेबल नहीं बनाओगे तो मुश्किल काम है। तो अब अगर हमने ग्राफ बनाना है एफ मैग्नेटिक का फॉर एग्जांपल करंट के साथ, सरमद अब तो आसान नहीं हो गया? जी सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हम करंट बैलेंस वाला कर रहे हैं ना, है ना?
ये हम वो जो वेइंग मशीन यूज करते हैं वही वाला कर रहे हैं ना सरमद? सरमद, जी सर। ये जी वही सर। टॉप एंड बैलेंस वाला कर रहे हैं ना? मैंने कहा कुछ और तो नहीं कर रहे। अच्छा, एफ मैग्नेटिक जो है उसकी जो लिमिट्स हैं बेटा जल्दी आंसर किया करो। इधर से प्लस 4 मिली एम्पियर, इधर से पुत्र जी सर माइनस नोट 4, कर रहा था। हाँ प्लस 4 मिली एम्पियर और माइनस 4 मिली एम्पियर। बच्चों अभी एक और ईमेल आया है कैम्ब्रिज से स्कूलों को, और वो था ये कि कुछ भी हो जाए प्रिडिक्टेड ग्रेड नहीं लगेगा। ये अभी आया है, ठीक है जी? तो आपके लिए ये बुरी खबर है, अच्छी खबर है, ये आपको पता, लेकिन ये अभी ये प्रिंसिपल को आया है। ये मुझे रूट्स मिलीनियम की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे भेजा है, मतलब ग्रुप में भेजा है, सब टीचर्स ने देखा है। तो उसने ये क्लियर किया है कैम्ब्रिज वाले ने, बंदे ने, कि भाई कुछ भी हो जाए पाकिस्तानियों को प्रिडिक्टेड ग्रेड नहीं देना। सरमद अब ये क्या कहानी है? कसम से उसमें लिखा हुआ है सरमद, मेल में कसम से ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों को प्रिडिक्टेड ग्रेड नहीं देना। ये सर क्या सीन है? आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं देख के आपको जवाब दूंगा ना। लेकिन मैं वो फॉरवर्ड असल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, तो वो मुझे पता नहीं है। मैं मैम से पूछ लेता हूँ, अगर वो अलाउ करती है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिशियल है वो करने नहीं देंगी। अच्छा, अब जो है 5 + 2 7 ये सारी कहानी हो गई। सर अब आपको प्लस, भरोसा नहीं है सर। भरोसा है लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कभी भी स्कूल के आउट नहीं करते होते। वो तो मैं अपने अब्बा जी के साथ भी शेयर ना करूं। एक होती है ना, एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, प्रोफेशनल है हम लोग। अच्छा देखो, ये जो है स्कूल हम पे ट्रस्ट कर रहा होता है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते बच्चे का डाटा या स्कूल का कोई भी ऑफिशियल डाटा। ये हो गया। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये वाली जो लिमिट है ये हो जाएगी जी -2 न्यूटन, और ये वाली लिमिट हो जाएगी +2 न्यूटन। कुमैल आइए समझ के ऊपर से गया है। हाँ जी रियान, क्लियर? दोनों ग्राफ्स को रियान मिक्स आइए कर समझ। दिया आपने। हाँ जी बताओ। मैं कह रहा हूँ दोनों ग्राफ को आपने मिक्स कर दिए। नहीं मैंने बिल्कुल मिक्स नहीं एफ किया। मैग्नेटिक नहीं, मतलब कि मिला दिए ना आपने, एफ मैग्नेटिक और करंट का बना रहे हैं ना। तुम्हें समझ आ गई है? तुम ये ये बताओ सर मैंने आ क्या गई कर दिया? आ गई आ तुम गई इतना बताओ ना, तुम तो पता नहीं क्या पूरी वो जिस तरह मौलवी की तकरीर नहीं होती वो शुरू कर देते हो। सर अच्छा अब समझते देखो, हैं ना, हर चीज को एक्सप्लेन करके जरा समझाया जाता है। आप ही रीडिंग, सिखाते हैं। रीडिंग और ये करंट, तुम मुझे कब से फॉलो करने लगे हो रीडिंग और करंट? अच्छा अब ये हो गया। इतने अच्छे टीचर है, मैं क्या फॉलो ना करूं? यार रियान ये अब ना तुम मुझे इमोशनल कर रहे हो, ठीक है? -4 मिली एम्पियर। अच्छा रीडिंग का ग्राफ इसके साथ, रीडिंग की लो वैल्यू क्या है और हाई वैल्यू क्या है, होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। रीडिंग की सबसे कम वैल्यू है 3 न्यूटन और सबसे बड़ी वैल्यू है 7 न्यूटन। तो जो ग्राफ होगा वो 3 से 7 तक जाएगा। हाँ भाई सनमत आइए बात समझ, 1 सेकेंड। 7 तो जब करंट नेगेटिव है तब रीडिंग बढ़ रही है ना, ये 7 और ये 3, और ग्राफ बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन। कुमैल आइए समझ। सरमत ठीक है? जी सर। ये बन गया। अच्छा बच्चों, अब इस तरह का ना एक सवाल मैं और करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये तुम्हें सवाल समझ आया या नहीं आया, लेकिन ये सवाल 3 बार पास पेपर में रिपीट हो चुका है, तो वी कैन से दैट इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन फिर आपको आना चाहिए, ठीक है? तो अब हम जी एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। सर एक मिनट, लास्ट पेज खोल लें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है सर। अच्छा जी बच्चों, अब जो बात है बच्चों वो ये है कि अब एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जिसमें आपने ये बात करनी है कि ये है जी एक स्प्रिंग बैलेंस, इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ये डिविजन्स हो गए। आपने इसके साथ जी मैग्नेट को हैंग किया हुआ है, ये मैग्नेट हो गया आपका। अच्छा ये मैग्नेट का हो गया नॉर्थ पोल,
ये मैग्नेट का हो गया साउथ पोल और यहाँ पे हो गई वायर। कुमैल भाई ठीक हो गया? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक दफा बस आप प्रीवियस ग्राफ दिखा देंगे मुझे? जी जी बेटा, वाई नॉट, मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा। वही उसी तरह का एक और सवाल करवाने लगा। सही है सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि ये मैग्नेट है, ये हमने हैंग किया हुआ है, नीचे वायर है, ऊपर स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है कुमैल? अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि रीडिंग ऑफ द बैलेंस, जी सर। सर आप इधर ही हैं, मेरे तो नहीं डिस्कनेक्ट हुआ। नहीं नहीं बस ठीक है। अच्छा, रीडिंग ऑफ द बैलेंस was 20 Newton for a current of 5, sorry. Reading of the balance was 20 Newton with no करंट। रियान आइए बात समझ, जब कोई करंट नहीं है तो जी सर। बैलेंस की जो रीडिंग है वो है 20 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि व्हेन अ करंट of 5 milliampere is passed then becomes 15 Newton। क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सरमत तुम बताओ। सरमत, अगर रीडिंग कम हुई है, फॉर एग्जांपल सरमत अगर रीडिंग कम हुई है तो उस केस में करंट क्या होना चाहिए, इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर? एक मिनट सरमत, सर। अच्छा बात सुनो, अगर रीडिंग कम हुई है तो मैग्नेट पे फोर्स अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? यूं प्रोसीड करते हैं, बताओ। सर अपवर्ड्स होगी। अपवर्ड्स होगी बेटा, यहां से शुरू करना होता है। रीडिंग कम हुई तो मैग्नेट पे फोर्स, बेटा रीडिंग तभी कम होती है जब मैग्नेट पे अपवर्ड पुश होता है। रियान ठीक है? जी सर करंट जी की सर। तो एफ मैग्नेटिक, सरमत प्रोसीड करेंगे ना ग्रेजुअली, तो मैग्नेट पे एफ ठीक है सर। मैग्नेटिक होगी ऊपर की तरफ और वायर पे एफ मैग्नेटिक होगी नीचे की तरफ। मैग्नेट पे एफ मैग्नेटिक ऊपर की तरफ और वायर पे एफ मैग्नेटिक नीचे की तरफ। अच्छा, वायर पे एफ मैग्नेटिक ऊपर और मैग्नेट पे, ये बात हो गई यहां तक। अब अगर वायर पे एफ मैग्नेटिक नीचे की तरफ है तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं करंट किस तरफ होगा, तो करंट इसमें होगा फिर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो करंट जो है ये इनटू द प्लेन है। हाँ जी सरमद, आ गई बात समझ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करके ना, तो करंट will be into the plane of paper। और ये कैसे पता चला? यूजिंग कौन सा लॉ यूज किया है सरमद? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, यूजिंग फ्लेमिंग्स। सर करंट तो इसमें इंक्रीज हो रहा है ना। तो यार वो बात छोड़ दो, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। देखो,
रीडिंग 20 न्यूटन थी और 20 न्यूटन से हो गई है 15 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो रीडिंग का कम होना क्या बता रहा है कि मैग्नेट पे फोर्स अपवर्ड्स होगी या अपवर्ड डाउनवर्ड्स है, होगी, ये अपवर्ड बता। है, मैग्नेट अपवर्ड्स पे है। अपवर्ड, अगर मैग्नेट पे फोर्स अपवर्ड्स है तो फिर वायर पे किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। ठीक। डाउनवर्ड्स होगी। अब अगर वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और करंट और सारी चीजें अगर यूज की जाए तो पता चलता है कि करंट को इनटू द पेपर होना चाहिए। देखो जो हमें चीजें पता है, ये वायर है और इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ है, इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ है, और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो करंट होगा इट वुड बी ऑब्वियसली, करंट फिर होगा अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक यानी है, कि पॉजिटिव करंट जो है और जो नेगेटिव करंट है वो आउट ऑफ द पेपर है। समझ आ गई बात? पॉजिटिव करंट है इनटू द पेपर और नेगेटिव करंट है आउट ऑफ द पेपर। क्लियर या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सही है सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट, अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है जी बेटा जी, उस पे आते हैं। लिखो बी पार्ट। क्वेश्चन का जो बी पार्ट है बेटा वो है कि अगर द डीसी करंट is the DC current is replaced with the following AC current. Rehan, the DC current is replaced with the following AC current. अब जो AC करंट आपको दिया हुआ है वो है जी, ये हो गया करंट इन मिली एम्पियर और ये हो गया टाइम इन सेकेंड्स। फिर ऊपर आपने इनटू द प्लेन क्यों किया हुआ है? आउट ऑफ द वो बेटा प्लेन इसलिए किया हुआ है, मेरी बात सुनो, जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड राइट पे था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, उससे आप खुद देख सकते हैं। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया बेटा। ऊपर अच्छा वाली में लेनी है नीचे वाली? बेटा हमने वायर पे यूज करना होता है, वायर पे, जो वायर पे होगी वो यूज करेंगे, ठीक है। अब करंट जो है वो जो गिवन है, करंट गिवन है इधर से प्लस 2.5 मिली एम्पियर, इधर से माइनस 2.5 मिली एम्पियर, इधर से फिर प्लस 2.5 मिली एम्पियर। कन्वेंशन वही है, पॉजिटिव करंट is into the plane और negative current is out of the plane। हाँ मेरी यान क्लियर? अच्छा यस सर। अब इस पार्ट में जो आपने ग्राफ बनाना है, पहला ग्राफ आपने ग्राफ बनाना है वेट ऑफ मैग्नेट का। सर ये जो कांस्टेंट होगा। यार बेटा आप पहले तो ना बताओ ना, टाइम के साथ। दूसरा ग्राफ आपने बनाना है एफ मैग्नेटिक का टाइम के साथ। तीसरा ग्राफ आपने बनाना है, समझ आ गई बात, एफ मैग्नेटिक का ग्राफ आपने टाइम के साथ बनाना है। उसके अलावा आपने जी वेट का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ, वेट ऑफ द मैग्नेट। सरमत ठीक है बेटा? अच्छा उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, मुझे बताओ मैं रीडिंग कहूँ या टेंशन कहूँ, एक ही बात होगी ना बच्चों। मुझे स्कूल से कॉल आ रही है यार, आज असल में स्कूल से। अब जो बात है वो ये है कि कुमैल रियान कॉपी कर लिया यहाँ तक यार? यस सर। अच्छा तीसरा जो ग्राफ बनाना है वो है जी रीडिंग और
टेंशन का ग्राफ टाइम के साथ, ये 1 टाइम पीरियड, ये 2 टाइम पीरियड। तो रीडिंग या टेंशन का ग्राफ बनाना है हमने टाइम के साथ, ये तीसरा ग्राफ हो गया। उसके अलावा जो ग्राफ बनाने वो हैं जी एफ मैग्नेटिक का ग्राफ करंट के साथ, और आखिरी ग्राफ जो आपने बनाना है वो है जी रीडिंग का ग्राफ करंट के साथ। रियान एज अ होमवर्क कर लोगे या मैं करवा दूं? करवाए सर। करवा दूं या एज अ होमवर्क करो? लास्ट 2 ग्राफ जो है वो थोड़े अच्छा मैं करवा कंफ्यूजिंग। दूं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो, 1 बाय 1 सोचते हैं। मैंने पहले तुम्हें कहा था कि टेबल बना लिया करो। कुमैल जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप टेबल बना लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा? कुमैल बेटा, जी सर। इस तरह का सवाल जब भी होगा तो आप अगर टेबल बना लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा अब जी करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेट से, वेट का ग्राफ। अब सर एक सेकंड पीछे करे, स्क्रीनशॉट ले लो। जी जी बेटा, ये सारे ग्राफ से ही हमने बनाने हैं, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, टेबल बनाएंगे। बेटा हो गया स्क्रीनशॉट? जी जी। अच्छा अब जो हमने बनाना है टेबल, ये क्लास खत्म होगी फिर मैं वो पूरा लेटर पढ़ के ना तुम्हें बताता हूँ कि कहानी है क्या। असल में स्कूल में आज बड़ी हलचल है सब स्कूलों में, मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज का कोई बड़ा हैवी किस्म का लेटर आया। अच्छा अब ये टेबल बनानी है जिसमें आपने लिखना है करंट इन मिली एम्पियर। उसके बाद हमारे खिलाफ ना यहूदी साजिश हो चुकी है। अच्छा उसके बाद है जी एफ मैग्नेटिक, बल्कि यूं करो, हाँ ठीक है, एफ मैग्नेटिक कर लो। उसके बाद कर लो टेंशन या फिर रीडिंग, और उसके बाद कर लो वेट। कुमैल हो गया कॉपी? हो गया कॉपी सर। अच्छा कुमैल पहले जो गिवन है वो बताओ जरा, गिवन क्या है कुमैल? सर 2.5 करंट गिवन है। एक सेकंड एक सेकंड। जब करंट था +5 मिली एम्पियर, चलो मैं यूं करता हूं, पहले मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। जब करंट 0 था, ये 0 है, और ये भी था 20 और ये भी था 20। रियान एग्रीड? यस सर। रियान एग्रीड? अच्छा इधर से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब करंट था इनटू द पेपर और था कितना, 5 मिली एम्पियर, तो उस वक्त ये रीडिंग हो गई थी 15 न्यूटन, जिसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स है -5 न्यूटन और वेट तो 20 रहेगा। कुमैल आइए बात समझ। जी अच्छा अब ये +5 है, अब +5 +2.5 पे क्या होगा और -2.5 पे क्या होगा। अब जो करंट होगा +2.5 मिली एम्पियर, और जब करंट होगा -2.5 मिली एम्पियर, तो करंट +2.5 मिली एम्पियर भी होगा और -2.5 मिली एम्पियर भी होगा, उन दोनों पे हमने देखना है। अब जब करंट आधा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी आधी हो जाएगी, -2.5 न्यूटन और +2.5 न्यूटन। कुमैल ये समझिए मैंने आखिरी वाले को प्लस क्यों लिख दिया है? जी सर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन नेगेटिव साइन साइन। साइन कन्वेंशन, ये इनटू हुआ करंट और ये फिर करंट आउट ऑफ हुआ। ईमान बेटा आपको यहां तक क्लियर है? यस ईमान सर। बेटा ठीक है ना? अच्छा देखें, अब जो टेंशन हो जाएगी वो फिर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 17.5 न्यूटन। क्यों? 20 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट हो गया। कुमैल एग्रीड? जी अच्छा सर। इधर हो जाएगा बेटा जी 22.5 न्यूटन। वेट तो जो मर्जी हो जाए वो 20 न्यूटन ही रहेगा। सरमद ये खूबसूरत किस्म का टेबल आपको समझ आ गया? आगे से। ठीक है। अच्छा अब जो है हम ग्राफ बनाते हैं जी एफ मैग्नेटिक का। एफ मैग्नेटिक का ग्राफ हम बनाएंगे टाइम के साथ।
अब बात यह है कि एफ मैग्नेटिक की दो जो वैल्यूज हैं वो आपको पता है, उधर जो करंट था उसके हिसाब से चलेंगे। पहले पॉजिटिव करंट था, शुरू में पहला साइकिल पॉजिटिव था, तो एफ मैग्नेटिक जो है उसका जो ग्राफ बनेगा इट विल गो टू नेगेटिव 2.5 एंड प्लस 2.5। तो बना दो, बड़ी बात क्या है। तो माइनस 2.5 प्लस 2.5। रियान, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या इनफ समझ आ गई है? आगे समझ, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्योंकि पॉजिटिव करंट पे नेगेटिव फोर्स मिल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद रीडिंग का ग्राफ टाइम के साथ। सरमद, रीडिंग की दो एक्सट्रीम वैल्यूज बताओ, कौन कौन सी हैं बेटा जी? सरमद, रीडिंग की दो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हैं बेटा जी, बताएंगे आप हमें? सरमद, रीडिंग की एक्सट्रीम वैल्यूज बताओ। सर किसी और से पूछना। कुमैल, रीडिंग की दो एक्सट्रीम वैल्यूज बताओ। 15 सर न्यूटन। 20 न्यूटन और 15 न्यूटन, सेंटर में गलत आंसर, 17.5। गलत आंसर, गलत आंसर। रियान तुम बताओ। 15 न्यूटन। ईमान बेटा आप बताओ। ईमान बेटा आप बताओ। ईमान Sir, अर्शम बेटा आप बताओ। सर 5 न्यूटन। 17.82.5. यार रियान, अगर नहीं आता तो चुप कर जाया करो। 5 ईमान बेटा न्यूटन। आप नहीं बता, तो चुप करो यार। ईमान बेटा आप बताएं। Sir, 17.5 and 22.5. वेरी गुड बेटा। रियान, ये होता है फोकस, तुम सब गलत आंसर बता रहे हो। ईमान बेटा थैंक यू। 22.5 और 17.5। कुमैल देख लो फिर, 17.5 और सर मेरा 22.5। कनेक्शन बहुत गंदा आ रहा है। यार तुम ना इसके बाद ना क्लासेस के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। कनेक्शन का है सोल्यूशन। अच्छा, अब ये हो गया 17.5 और इधर से हो गया 22.5। या फिर कुमैल आखिरी ऑप्शन यही हो सकता है कि क्लास के टाइम पे तुम मेरे घर ही आ जाया करो। अच्छा, अब जो है इधर से बन गया 20 न्यूटन। मेरी बीवी वैसे भी पका के कुछ नहीं देती, शायद किसी मेहमान के लिए कुछ पका के ही दे दे। 20 न्यूटन। अच्छा, अब जो है क्या बनेगा, नेगेटिव जब होगा तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो ये फिर बन जाएगा पुत्र जी, ये बन गई। ईमान बेटा समझ आ गई? Yes, sir. सरमद पुत्र आ गई समझ, जी जी सर, अब आ गया। या थोड़ी बहुत और बेइज्जती बनती है? अच्छा, अब करंट हो गया मिली एम्पियर में, और इधर से हो गया, एक मिनट यार, रीडिंग का करंट के साथ ग्राफ था। इधर से हम आ जाते हैं जी रीडिंग, और इधर से हम आ जाते हैं करंट, और फिर इधर से हम आ जाते हैं एफ मैग्नेटिक, और इधर से आ जाते हैं करंट। ठीक है जी बच्चों। तो सरमद भाईजान, रीडिंग की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्विकली। सर रीडिंग की 17.5 हाँ, और 2.5। वेरी गुड सरमद बेटा, 22.5। सरमद बेटा, एफ मैग्नेटिक की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्विकली। नेगेटिव सर नेगेटिव 5 और 2.5। आपने पहले सही बताया था, वेरी गुड। नेगेटिव 2.5 और प्लस 2.5, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब करंट जो है वो हो जाएगा इधर से 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, और माइनस 2.5 मिली एम्पियर। वर्दा बेटा आपको आ गई समझ यहां तक? और इधर से भी हो जाएगा करंट प्लस 2.5 मिली एम्पियर और माइनस 2.5 मिली एम्पियर। बना दो बच्चों ग्राफ। अब पॉजिटिव करंट पे नेगेटिव और नेगेटिव करंट पे पॉजिटिव, यू नो दैट। ये था और ये था, ये हो गया। इधर से फिर जहरी सी बात है, ये हो जाएगा। सरमद बेटा आ गई समझ? जी जी सर। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। सर मेरा लेटर पढ़िएगा सर। कौन सा तुम्हारा, क्या पढ़ूं बताओ? सर जो मैंने आपको